गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल अपडेट्स। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, इस हफ्ते एडवर्टाइजमेंट आने वाली थी और सोशल मीडिया पर भी इसकी काफ़ी न्यूज़ वायरल हुई थी कि 1200 के आसपास पोस्टें हैं, लेकिन ये 1200 से अधिक ही हैं, 1400 के आसपास ये पोस्टें रहने वाली हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है और इसके भरने की आखिरी डेट वो क्या है। तो 31/5/2022 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 30/6/2022 इसकी आखिरी डेट रहेगी। 30/6/2022 से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है। सबसे पहले बात करते हैं वेटनरी फार्मासिस्ट की। वेटनरी फार्मासिस्ट की टोटल 188 पोस्ट है। फॉरेंसिक सर्विस लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें, इसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट की जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है और लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी में EWS की है, इसमें टोटल एक पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी की बात करें, इसमें भी EWS की है और टोटल एक पोस्ट है। अब HP सेक्रेटरीट में बात करें क्लर्क की, तो HP सेक्रेटरीट में क्लर्क की जो वैकेंसी है वो टोटल 82 है, जिनमें से कि अनरिजर्व की 31 है, EWS की 10 है और जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की एक है। SC अनरिजर्व की 16 है, SC BPL की 3 है, SC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की एक है, ST अनरिजर्व की 3 है, ST BPL की एक है, OBC अनरिजर्व की 13 है और OBC BPL की 3 है। टोटल 82 पोस्ट हैं ये क्लर्क की। अब बात करते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। तो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की टोटल 24 पोस्ट हैं। लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 की बात करें तो लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 की टोटल 3 पोस्ट हैं जो कि अनरिजर्व्ड के लिए रखी गई हैं। अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टोटल पोस्टों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में ये टोटल 24 पोस्टें हैं टोटल। और लैंड रिकॉर्ड की बात करें, लैंड रिकॉर्ड में एक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में टोटल 6 हैं। DC बिलासपुर में टोटल 7 है। हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल में एक है। सेटलमेंट ऑफिस शिमला में 2 हैं। HRTC में टोटल 130 हैं। DC मंडी में टोटल 12 हैं। DC ऊना में टोटल 10 हैं। लैंग्वेज एंड कल्चर में 5 है। तो टोटल जो है ये 198 पोस्ट हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की टोटल 198 पोस्ट है। अब बात करते हैं असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की। असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की टोटल एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस डिस्पेंसर की टोटल जो है 6 पोस्टें हैं। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट कम PTI की जो है टोटल एक पोस्ट है जो कि OBC अनरिजर्व के लिए है। इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी की टोटल 3 पोस्टें हैं। फॉरेस्ट में जूनियर इंजीनियर सिविल की टोटल 11 पोस्ट हैं, जिनमें कि जनरल अनरिजर्व की जो है अनरिजर्व की 6 हैं और EWS की एक है, SC अनरिजर्व की एक है और OBC अनरिजर्व की 3 है। लाइनमैन की बात कर लेते हैं बिजली बोर्ड में। तो लाइनमैन की बिजली बोर्ड में टोटल कितनी पोस्टें हैं? लाइनमैन की 186 टोटल पोस्टें हैं, ग्रैंड टोटल 186 टोटल पोस्टें हैं। और सब स्टेशन अटेंडेंट की बात करें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो सब स्टेशन अटेंडेंट की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कितनी पोस्टें हैं? ये टोटल 163 पोस्टें हैं। सभी सर्कल को मिलाकर टोटल 163 पोस्टें हैं ये। इलेक्ट्रिशियन की बात करें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो इलेक्ट्रिशियन की टोटल 112 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रिशियन की टोटल 112 पोस्टें हैं। बिजली बोर्ड में काफ़ी भर्तियां हो रही हैं जो कि ITI वालों के लिए इसमें उनको काफ़ी मदद मिलेगी। ज़्यादातर पोस्टें इसमें बिजली बोर्ड की ही हैं। इलेक्ट्रिशियन पावर हाउस की बात करें तो इसकी टोटल 22 पोस्टें हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिशियन MNT की बात करें, इसमें टोटल 22 पोस्टें हैं। फिटर की बात करें, फिटर की भी 25 पोस्टें हैं। और HP स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की बात करें तो मार्केटिंग सुपरवाइज़र की टोटल 12 पोस्टें हैं। फिशरी ऑफिसर की टोटल 2 पोस्टें हैं, जिनमें कि एक EWS की है और एक जनरल अनरिजर्व की है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की बात करें, इसकी टोटल 4 पोस्टें हैं। और ड्राइंग मास्टर की जो है टोटल 314 पोस्टें हैं ड्राइंग मास्टर की। उसी तरह से बात करते हैं फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट की। फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट की टोटल एक पोस्ट है जो कि जनरल अनरिजर्व के लिए है।
और कॉपी होल्डर की टोटल 2 पोस्टें हैं, वो भी जनरल अनरिजर्व के लिए हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डेवलपर की टोटल 1 पोस्ट है, ये भी जनरल अनरिजर्व के लिए है। मैकेनिक प्रिंटिंग की बात करें, इसकी भी 1 पोस्ट है, ये भी जनरल अनरिजर्व के लिए है। प्रेस डफरी की बात करें, टोटल 3 पोस्टें हैं, जिनमें से कि एक ओबीसी अनरिजर्व की है, एक एससी अनरिजर्व की है और एक ईडब्ल्यूएस की है। धर्मशाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की टोटल 3 पोस्टें हैं। हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें असिस्टेंट केमिस्ट की, तो इसमें असिस्टेंट केमिस्ट की 1 पोस्ट है। मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में परफ्यूशनिस्ट की बात करें, इसमें टोटल इसकी 4 पोस्टें हैं। आगे देखते हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की 47 पोस्ट है, तो स्टेनोटाइपिस्ट की हर बार निकलती है। जो भी लोग स्टेनो सीख रहे हैं या जिनको स्टेनो आती है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैंड रिकॉर्ड में स्टैटिकल असिस्टेंट की बात करें तो स्टैटिकल असिस्टेंट की टोटल 2 पोस्टें हैं, जिनमें से कि एक जनरल अनरिजर्व की है और एक एससी अनरिजर्व की है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर वेल्डिंग की बात करें, इसकी टोटल 2 पोस्टें हैं। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर पैटर्न मेकिंग की बात करें, इसकी भी 2 पोस्टें हैं। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर मैकेनिस्ट की 4 पोस्टें हैं। साइकोलॉजिस्ट कम रिहेबिलिटेशन ऑफिसर की जो है टोटल 1 पोस्ट है। रूरल डेवलपमेंट में स्टेनोटाइपिस्ट की 1 पोस्ट है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अकाउंट में टोटल 23 पोस्टें हैं। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की 1 है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल की 3 है और लॉ ऑफिसर की 1 है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की 1 है टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में। ह्यूमन राइट्स कमीशन में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की टोटल 1 पोस्ट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी इन दी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड टपरी में जनरल अनरिजर्व के लिए 1 है। एचआरटीसी में कंप्यूटर ऑपरेटर की टोटल 12 पोस्टें हैं। उसी तरह से जूनियर इंजीनियर की बात करें लैंग्वेज एंड कल्चर में टोटल 3 पोस्टें हैं। लैंग्वेज एंड कल्चर में ड्राफ्टमैन की 1 पोस्ट है और प्रिजर्वेशन असिस्टेंट की लैंग्वेज एंड कल्चर में 3 पोस्टें हैं और कल्चर ऑर्गेनाइजर की 1 पोस्ट है। तो ये टोटल पोस्टें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं वेटनरी फार्मासिस्ट की क्वालिफिकेशन की। अब इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी जान लेते हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट की बात करें तो कैंडिडेट के पास +2 होनी चाहिए, उसी के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए कैंडिडेट के पास 2 इयर्स का वेटनरी फार्मेसी में। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 2nd क्लास की बैचलर डिग्री होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस में। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी की बात करें, इसमें आपके पास बीएससी मेडिकल होनी चाहिए केमिस्ट्री के साथ साथ। लेबोरेटरी असिस्टेंट सेरोलॉजी 961 पोस्ट कोड की बात करें, इसमें भी आपके पास बीएससी होनी चाहिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में। क्लर्क की बात करें पोस्ट कोड 962, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संस्थान से, और आपकी जो है मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड 2 की बात करें, इसमें आपके पास 10+2 होनी चाहिए साइंस में और बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में या फिर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी या फिर बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में या फिर बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में आपके पास होनी चाहिए। और कैंडिडेट का हिमाचल से +2 करना अनिवार्य है या फिर हिमाचल से कैंडिडेट का बोनाफाइड होना अनिवार्य है। लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 की बात करें तो लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 में आपके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए लॉ की और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट का। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको पता है आपके पास 10+2 होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, या फिर आपके पास ITI हो कंप्यूटर में या फिर आपके पास पॉलिटेक हो कंप्यूटर में, और आपकी जो है टाइपिंग स्पीड भी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। या तो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में हो या फिर 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में हो। असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें तो आपके पास BE BTech कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास MCA या फिर B और C लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए NIE LIT से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री हो कंप्यूटर में या फिर BSc हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर 3 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा हो पॉलिटेक्निकल
की होनी चाहिए आपने, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिस्पेंसर की बात करें पोस्ट कोड 967 की, तो आपके पास 10+2 होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या मैथ में आपके पास 10+2 होनी चाहिए। और डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी होनी चाहिए आपके पास। और आपका फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है इसके लिए। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम पीटीआई की बात करें तो मैट्रिक होनी चाहिए आपकी मान्यता प्राप्त संस्थान से, और आपका सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में कम से कम 1 साल का, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी की बात करें तो आपके पास शुड पोजेसिव बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, या फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का, और 3 साल का आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपके पास फुल टाइम 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। लाइनमैन के लिए आपके पास मैट्रिक के साथ साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 3 या फिर आपके पास मैट्रिक के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब स्टेशन अटेंडेंट की बात करें तो इसके लिए भी आपके पास आईटीआई होनी चाहिए 10th के साथ साथ, या फिर मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रीशियन में के लिए आपके पास वही क्वालिफिकेशन है सेम जो ऊपर है, मैट्रिक के साथ साथ आईटीआई होनी चाहिए, या फिर मैट्रिक के बाद आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन पावर हाउस इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन भी सेम है। इलेक्ट्रीशियन एमएनटी की बात करें इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रखी गई है। 976 पोस्ट कोड की बात करें आपके पास मैट्रिक के साथ साथ फिटर ट्रेड में आईटीआई होनी चाहिए। फिटर हाइड्रोमैकेनिकल की बात करें तो इसके लिए आपके पास 3 साल का फिटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात है, ये ऊपर की मैंने अभी, इसमें आपके पास या तो मैट्रिक होनी चाहिए आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ साथ, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मार्केटिंग सुपरवाइजर की बात करें तो इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए। फिशरीज ऑफिसर के लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए जियोलॉजी और बीएफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए आपके पास पोस्ट कोड 979, इसके लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से। ड्राइंग मास्टर के लिए आपके पास +2 होनी चाहिए 50% अंकों के साथ साथ, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास आर्ट्स विद फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स में, या फिर मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स विजुअल आर्ट्स में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट के लिए 10+2 होनी चाहिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। कॉपी होल्डर के लिए आपके पास 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रूफ रीडिंग का, गवर्नमेंट या प्राइवेट प्रेस से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका 10+2 होना भी अनिवार्य है। डेवलपर के लिए आपके पास 10+2 होनी चाहिए, और 2 साल का आपके पास 2 इयर्स नेशनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए डेवलपर। मैकेनिक प्रिंटिंग की बात करें इसके लिए भी आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक प्रिंटिंग में। प्रेस डफरी के लिए आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन दी ट्रेड ऑफ बाइंडिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई, बाइंडिंग में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मान्यता प्राप्त आईटीआई से। सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए आपके पास या तो 10th होनी चाहिए, 10+2 के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सैनिटेशन में। असिस्टेंट केमिस्ट की बात कर रहा था मैं अभी, तो असिस्टेंट केमिस्ट के लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए
विद केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री में होना चाहिए, विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परफ्यूजनिस्ट की बात करें, इसके लिए बीएससी डिग्री होनी चाहिए परफ्यूज़न टेक्नोलॉजी में। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपके पास 10+2 होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी स्पीड इन शॉर्ट हैंड 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में भी 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और स्पीड इन टाइप राइटिंग 25 पर मिनट हिंदी में और 25 पर मिनट हिंदी में और 25 पर मिनट ही इंग्लिश में। स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए बीकॉम, बीएससी, बीए ये मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स में आपके पास होना अनिवार्य है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर पोस्ट कोड 91 के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास और 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास 3 साल का 3 ईयर डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव ब्रांच और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपके पास आईटीआई है तो। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की दूसरी वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की है, इसमें भी आपके पास आईटीआई के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या सोशल वर्क में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट का मैंने आपको बता दिया, स्टेनोटाइपिस्ट का सेम ही क्राइटेरिया है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए आपके पास बीकॉम होनी चाहिए और जिनके पास एमकॉम है उनके पास बीकॉम होना भी अनिवार्य है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास आईटीआई होनी चाहिए या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटीआई के साथ साथ, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इसी ब्रांच में। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल में आपके पास या तो इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए पॉलिटेक्निकल या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए आपके पास मैंने आपको पहले भी बताया है उसमें +2 थी, लेकिन ये जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 1000 है इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास 10+2 होनी चाहिए और इंग्लिश में आपका शॉर्ट एंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 70 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। सेक्रेटरी की बात करें तो आपके पास बीए या बीकॉम होनी चाहिए, पोस्ट कोड 1002 में बीए या बीकॉम आपके पास होना अनिवार्य है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड 1004 की बात करें, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्टमैन की बात करें, ड्राफ्टमैन के लिए आपके पास डिप्लोमा ऑफ ड्राफ्टमैन और असिस्टेंट आर्किटेक्ट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन असिस्टेंट के लिए आप बीएससी केमिस्ट्री होना आपका अनिवार्य है। कल्चरल ऑर्गेनाइज़र की बात करें, कल्चरल ऑर्गेनाइज़र के लिए आपके पास मैट्रिक के साथ साथ डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 1007 पोस्ट कोड ये हमारा आखिरी पोस्ट कोड था, तो टोटल ये वैकेंसीज हैं, इनकी मैंने आपको डिटेल बता दी। तो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो भी तैयारी में लग जाएं, बहुत वैकेंसीज हैं, तो आप अपनी तैयारी में फोकस करें और अभी हो सकता है अगस्त सितंबर में और वैकेंसीज भी आएँ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए और हिमाचल प्रदेश के जीके के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।